चलिए मैथ्स देखते हैं। मैथ्स में हम लोग सर्कल स्टार्ट किए थे कल। वृत्त, सर्कल, वृत्त हम लोग स्टार्ट किए थे। इसको ही आगे लेके चलेंगे। जैसे एक, मान लो ये वर्ग है, ये वर्ग है और इस तरह का प्रश्न बन सकता है। जैसे वर्ग है, एक वर्गाकार खेत है, वर्गाकार खेत है। इसके एक कोने में यहाँ पर एक खूंटा गाड़ दिए और यहाँ पर एक घोड़ा को बांध दिए हैं। और घोड़े को जिस रस्सी से बांधे हैं, उस रस्सी का लेंथ अगर दिया है अपने को, लंबाई दिया है 7 मीटर। 7 मीटर, ठीक है। और ये वर्गाकार जो भूमि है, इसका भुजा दिया है 15 मीटर। तो इसमें पूरा घास लगा हुआ है। प्रश्न ऐसा है, इसमें पूरा घास लगा हुआ है। पूरा इसके अंदर ये खेत के अंदर क्या लगा हुआ है? घास लगा हुआ है। ये पूरा घास लगा हुआ है। तो हम लोग एक घोड़े को बांध दिए हैं और जिस रस्सी से बांधे हैं, ये रस्सी आपको दिख रहा है, ये रस्सी 7 मीटर लंबी है। तो घोड़ा कितने एरिया का, कितने क्षेत्रफल का घास खा जाएगा? या प्रश्न ये बन सकता है कि कितना घास बचेगा, कितने क्षेत्रफल में घास बचेगा। तो घोड़ा, अगर आप लोग देखे हो, समझोगे इस क्वेश्चन को, तो घोड़ा जो बंधा हुआ है, ऐसे बंधा हुआ है एक सीधी रस्सी, तो इतने एरिया को वो खाएगा। मतलब ये 1/4, अगर सर्कल बनेगा पूरा ऐसे करके सर्कल बनता, तो पूरे जो वृत्त बन रहा है, इसका 1/4 एरिया है ये, है ना। तो 1/4 एरिया का जो भी क्षेत्रफल होगा, उतने का घास वो खा पाएगा। तो उतने का कैलकुलेशन अगर हम करें, रेडियस दिए 7 मीटर और वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r⁻²। पाई का मान 22/7 लगभग संभवतः मान, और r का मान 7 दिया है, तो 7 गुणा हम 7 कर दें, ये 7 7 कट भी जाएगा और 22 सत्ते 7 दूनी 14 विद कैरी 1, 7 दूनी 14 और 115 स्क्वायर मीटर का ये एरिया होगा, ये वाला। ये जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, ये 115। और इतना घास वो खा पाएगी, इतने एरिया में जो घास लगा है, वो घोड़ा खा पाएगा। अब टोटल एरिया निकाल लेते हैं। वर्ग का कुल एरिया कैसे निकलेगा? वर्ग का एरिया निकालने का सूत्र 15 × 15 है, 225 टोटल। लेकिन 225 में 154 आपको माइनस करना पड़ेगा, 154। ये 154 माइनस करोगे तो 1, 5 में 2 गया 3, 7, तो 71 स्क्वायर मीटर का घास अभी बचा होगा इसमें। समझ रहे हो? तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। अगर वृत्त के अंदर एक और नोट में लिखिएगा, वृत्त के अंदर में, ये वृत्त है और उसके अंदर में अगर हम एक स्क्वायर बना दें, वृत्त के अंदर में आयत, आयत नहीं वर्ग, वृत्त के अंदर में वर्ग बना दे, ध्यान से सुनिएगा। अगर वृत्त के अंदर में वर्ग हम लोग खींचते हैं, तो इसका जो सेंटर है, केंद्र, इसके एक डायगोनल से क्रॉस होगा, ये दोनों डायगोनल से क्रॉस होगा, ठीक है। समझ में आ गया? वृत्त के अंदर हम लोग वर्ग खींचते हैं, स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, इसका जो डायगोनल है वो केंद्र से पास होगा। अब केंद्र से पास हुआ मतलब इसका जो डायगोनल है या विकर्ण है, इसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वो क्या हो जाता है? सर्कल का या वृत्त का ये डायमीटर है। डायमीटर मतलब व्यास। अगर ध्यान से आप देखोगे, तो यही लाइन ही व्यास है, यही लाइन ही विकर्ण है।
और मान लो इसकी लेंथ ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो यहाँ 90 बनता है, 90 अंश कोण। तो आप लोग ये ए और ये कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा √2a या a√2। पाइथागोरस लगा सकते हैं, है ना, पाइथागोरस लगाओगे, ऐसे कुछ आपको दिख रहा है, ये ए है, ये ए है, ये 90 है, पाइथागोरस लगाओ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जोड़ोगे तो 2a²। ये कर्ण का स्क्वायर है, ये स्क्वायर ट्रांसपोज करोगे तो अंडर रूट में आएगा, तो ए का कैंसिल हो जाएगा, तो a√2 आएगा आंसर, है ना। तो ये a√2 हो गया, a√2। ये कंसेप्ट याद रखे रहो, इसको यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन बनाया, ये मान लो एक गाड़ी का चक्का है, ठीक है, पहिया है, पहिया, व्हील, पहिया है ना। अगर ये गाड़ी चल रही है, ठीक है, मान लो ये अभी, ये ए मान लो, पहिया में कुछ हम लोग रीजन डिवाइड कर देते हैं, ये बी है, ये पॉइंट को सी बोल देते हैं, ये पॉइंट को डी बोल देते हैं। अभी ए जो है वो सब जमीन के ऊपर है ना, जजस जमीन के टच में है, जमीन के टच में ए वाला पॉइंट है। अगर इस पहिया इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में गोल घूमेगा ऐसे करके, तब गाड़ी आगे भागेगी, है ना। आपको इतना तो पता ही सभी को कि पहिया जब गोल गोल घूमती है तो गाड़ी आगे बढ़ती है इस डायरेक्शन में। तो अगर ये पहिया इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ऐसे करके ये रोटेट कर रहा है, तो गाड़ी का पोजीशन चेंज होगा, अब गाड़ी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चालू करेगी, है ना। तो ये जब ये रोटेट करेगा तो ए वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, बी वाला इधर जाएगा, सी वाला इधर आएगा, डी वाला नीचे आ जाएगा। जो डी है, ये पॉइंट डी जो पहिए में है, ये जमीन के कांटेक्ट में आ जाएगा। फिर गाड़ी और आगे बढ़ेगा तो सी वाला जमीन के कांटेक्ट में आ जाएगा, गाड़ी और बढ़ेगा तो बी वाला जमीन के कांटेक्ट में आ जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद गाड़ी और आगे बढ़ेगा तब फिर से ए वाला जमीन के कांटेक्ट में आ जाएगा, ये ए वाला फिर जमीन कांटेक्ट में आ गया, बी यहां पहुंच गया, सी यहां पहुंच गया, डी यहां पहुंच गया। तो जब गाड़ी का एक कंप्लीट, इसको बोलते हैं वन कंप्लीट चक्कर, पहिए का वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, वन कंप्लीट रोटेशन, जिसको एक कंप्लीट चक्कर ही बोल सकते हैं, एक कंप्लीट चक्कर लग गया, ठीक है, एक कंप्लीट चक्कर। तो एक कंप्लीट चक्कर का मतलब है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का मतलब क्या है, एक कंप्लीट चक्कर, मतलब ए पॉइंट जमीन के कांटेक्ट में था, एक चक्कर कंप्लीट करके फिर से ए पॉइंट में पहुंच गया। तो गाड़ी लेकिन कुछ दूर ट्रेवल कर ली है ना, गाड़ी कुछ दूर मोशन में कर आ गई, पहले गाड़ी यहाँ कहीं पर थी, अब गाड़ी यहाँ कहीं पर है ना। ये समझ में आया वो कंसेप्ट। तो इसी में एक प्रश्न है, मैं प्रश्न लिख देता हूं। एक कार, एक कार का पहिया जिसकी त्रिज्या 1 फुट है, एक कार की पहिया, एक कार की पहिया जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या 1 फुट है, ठीक है, 1 फुट, 7 चक्कर में कितनी दूर तय करेगी। ये जो कार है 7 चक्कर में कितनी दूर, कितनी दूर तय करेगी, ये प्रश्न है। 22 फुट, 44 फुट, 22 फुट, 44 फुट, 11 फुट, नन, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है।
चाहो तो एक बार ट्राई करिएगा, बट इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ये आया है व्यापम में, छात्रावास अधीक्षक में बना है, बनाने का प्रयास करेंगे। रेडियस दिया है 1 फुट, रेडियस 1 फुट दिया है। अब हमको पता है भाई, एक चक्कर मतलब 2 पाई आर, एक चक्कर, 1 कंप्लीट राउंड इक्वल्स टू 2 पाई आर सरकमफेरेंस। ठीक है, वो 7 चक्कर लगा रहा है ना, 7 चक्कर, 7 चक्कर मतलब इसको भी 7 से गुणा कर दो, 2 पाई आर को 7 से गुणा कर दो, तो 14 पाई आर। वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 14 22/7, और आर का मतलब तो 1 है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 44 फीट, 44 फीट वो कार ट्रेवल करेगी। कार कितना चलेगी 7 चक्कर लगाने में? उसका जो पहिया है, पहिया से गोल 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 घूम रहा है, तो पहला जब चक्कर कंप्लीट हुआ तो ऐसे कर कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो ऐसे 7 चक्कर जब लगा लेगा तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 44 फीट। एक क्वेश्चन और बना है इसी प्रकार। एक साइकिल के पहिए को, एक साइकिल के पहिए को 5000 बार घुमाने में, 5000 बार घुमाने में वह 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर गति करता है, तो वह पहिए का त्रिज्या क्या है? तो पहिए का त्रिज्या निकालना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि साइकिल के पहिए को हम 5000 टाइम्स रोटेट कर रहे हैं, तो वह 11 किलोमीटर ट्रेवल कर ले रहा है, मतलब साइकिल का चक्कर 5000 बार गोल घूमता है, 5000 कंप्लीट चक्कर, तो वह 11 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो उसका रेडियस निकालना है। ठीक, सॉल्यूशन करें। हमको पता है एक चक्कर बराबर 2 पाई आर होता है, एक चक्कर बराबर 2 पाई आर। एक चक्कर बराबर 2 पाई आर, वो लगा रहा है 5000 चक्कर, तो 5000 चक्कर बराबर हो जाएगा 5000 गुणा 2 पाई आर। और यही यही जो 5000 गुणा 2 पाई आर है वो डिस्टेंस है, जिसका वैल्यू दिया है 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर इसका डिस्टेंस दिया है। अब आप इसी को हल करिए, 5000 5 का 2 से गुणा कर दो तो 10 हो जाएगा, 3 जीरो और आ जाएगा, पाई और आर, पाई की वैल्यू लिख दो 22/7, 22/7 लिख दो, या 3.14 भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड। 22/7 और 11, सबको पक्षांतर कर देते हैं ना, तो आर बराबर हो जाएगा, कि चाहो तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 काट भी सकते हो, तो 7 ऊपर चले जाएगा और 10,000 नीचे और 2 नीचे, ऐसे भी कर सकते हो। इतना किलोमीटर आ रहा है। और ऑप्शंस देखें, ऑप्शन में क्या दिया था? ऑप्शन में दिया है सेंटीमीटर में, 70 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर। हेलो, 70 सेंटीमीटर ऑप्शन में है, 135 सेंटीमीटर ऑप्शन में है, और ऑप्शन में है 17.5 सेंटीमीटर।
और 35 सेंटीमीटर। ये सब ऑप्शन में। अभी हमारा आंसर किलोमीटर में है ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो R बराबर 7/10,000 गुणा 2। इसको किलोमीटर को मीटर में करोगे तो 1000 से, और सेंटीमीटर में करोगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको काटो, ये हो जाएगा 3.5। 102,340, 102,030,40 कटा, तो 3.5 गुणा 10 बच रहा है। तो इसको देखोगे तो ये 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो रेडियस का मान है वो 35 सेंटीमीटर। ये उत्तर है। इस तरह से आगे और भी करने का आपको प्रयास करना है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है। बैलगाड़ी का पहिया 5 किलोमीटर दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है। 5 किलोमीटर ट्रेवल करने में 500 चक्कर लगा रहा है। तो इसका रेडियस निकालना है। ऑप्शन दे देता हूं। 1.59 मीटर, 2.59 मीटर, 1.96 मीटर और 2.95 मीटर। ट्राई करिएगा, कौन सा आंसर है बताइएगा। एक क्वेश्चन है, सर्कल है, उसमें एक आकृति आपको दिख रही है। ये वर्ग है, वर्ग। ठीक है, ABCD एक वर्ग है कि चारों ओर एक वृत्त है। वर्ग के चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है, तथा उनमें से किसी एक छायादार भाग का क्षेत्रफल 8.7 है। 8/7 है। ठीक है, यहाँ पर एक छायादार भाग है। ये शेडेड रीजन है। ठीक, तो इनमें से बोला है प्रश्न में कि उनमें से किसी एक छायादार भाग का क्षेत्रफल 8/7 है। तो आपको इसका त्रिज्या निकालना है, वृत्त का त्रिज्या निकालना है। ठीक है, अभी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। ये मान लो ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अभी हम लोग देखे थे कि इसका जो डायगोनल है वही डायमीटर होता है। तब के केस में रेडियस आ जाएगा, √2a था बटे 2, ये आ जाएगा रेडियस। ठीक है, तो हम लोग अगर पूरे छायादार भाग का एरिया निकालें, छायादार जो भाग है, ये शेडेड, जो ये रेड ऑरेंज में जो लिखा है कत्थे कलर में, ये छायादार जो भाग है उसका क्षेत्रफल निकालें। वो कैसे निकलेगा? पूरे सर्कल में स्क्वायर माइनस कर दो, पूरे सर्कल के एरिया में स्क्वायर को माइनस कर दो। तो सर्कल के एरिया क्या होता है? πr², और उसमें माइनस कर देना है हमको भुजा स्क्वायर को। ठीक है, तो इसको बस माइनस करते हैं, कितना आंसर आता है पहले ये करके देखते हैं। पाई की जगह पाई ही रहने दो, आर को रिप्लेस कर दो। आर का आर मतलब क्या है? a√2/2, a√2/2 का स्क्वायर माइनस a²। ठीक है, तो ये छायादार, चारों छायादार भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। पाई ये हो जाएगा a², √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और ये 4 हो गया, माइनस a²। ठीक है, इसको और हल करो तो पाई, ये 2 1 जा 2 2 जा, a²/2 माइनस a²। ठीक, ये पूरे का क्षेत्रफल आ गया। मतलब ये जो क्षेत्रफल निकला है वो इसका ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन और प्लस ये वाला रीजन, और ये चारों जो है ना बराबर होंगे। जो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। चारों जो शेडेड रीजन है, चारों जो छायादार भाग है वो बराबर है। और हम लोग चारों का सम निकाले, पूरा निकाल देंगे, ये पूरा है। ठीक है, और एग्जाम में प्रश्न में क्वेश्चन दिया है किसी एक का 8/7 दिया है, किसी एक का क्षेत्रफल।
है ना। क्या लिखा है, एक छायादार भाग का क्षेत्रफल 8/7 है किसी एक का, तो व्यक्ति की क्या होगी त्रिज्या, तथा उनमें से किसी एक छायादार भाग का क्षेत्रफल 8/7 है। किसी भी एक छायादार जो भाग है उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 8/7। तो अगर चारों का चाहिए होगा, चारों का चाहिए होगा तो क्या करेंगे, इस 8/7 में 4 का गुणा कर दो, तो चारों का निकल आएगा। 8/7 में चारों को भाग कर दो, है ना, चारों को भाग कर दो, चारों का गुणा, 4 का गुणा कर दो तो पूरे का निकल आएगा। मान लो इस एक एक ये एक भाग है, इस एक भाग का क्षेत्रफल दिया है 10, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो 4 से गुणा कर दोगे तो 10 चौक 40, 10 धन 10 धन 10 धन 40, तो 40 पूरे के लिए निकल आएगा। तो एक का 8/7 दिए, 4 से गुणा करोगे तो पूरे का निकल आएगा। सिंपल है ना। फिर पाई का मान 22/7 रख देते हो, पाई का मान को रख दो 22/7। अब इसको हल करते हैं हम लोग, इसमें ना ए स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 22/7/1/2 माइनस 1, ये ए मैंने, ए स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, तो 8 चौक 32/7। इसको और हल करें तो 22 एकम 22/14 माइनस 1, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 32/7। आगे हल करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 14 एकम 14 इस तरह से एलसीएम हो जाएगा, तो 22 माइनस 14/14 ए स्क्वायर इक्वल्स टू 32/7। अब 22 में 14 घटा दीजिए आप, तो 6 और 2 8, 8/14 ए स्क्वायर इक्वल्स टू 32/7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऐसे कट भी जाएगा, 2 एकम 2, 2 4, 2 4 जा, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 32/4, तो 4 अट्ठे 32, है ना, 8 चौक 32, तो ए स्क्वायर का मान हो गया 8, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, भुजा निकालना था, भुजा अपने को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके, प्रश्न में त्रिज्या निकालना था, अभी तो निकला है, ए का मान निकला है। त्रिज्या का मान क्या है, a√2/2। त्रिज्या का मान क्या है, आर फाइंड करने बोला है, आर इक्वल्स टू a√2/2। तो a का मान 2√2 आया है, तो रखो 2√2 इंटू √2/2, तो 2 कट हो जाएगा और √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा त्रिज्या का मान। ठीक है, एक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन बना है, एक वर्ग है, और वर्ग के अंदर सर्कल बना हुआ है। ठीक है, पूरा टच करते हुए बना है, यहाँ टच होगा, ये जो सर्कल है वो वर्ग के चारों भुजाओं को टच करते हुए बना है, ऐसे, ये ऐसे। वर्ग, सर्कल सी का जो एरिया दिया है, सर्कल का जो क्षेत्रफल दिया है 9 पाई दिया है, 9 पाई, तो आपको वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालना है। वो ऑप्शन दिए हैं 24, ऑप्शन बी दिया है 30, सी दिया है 36, डी दिया है 81। इजी क्वेश्चन है। सर्कल के एरिया 9 पाई दिया है ना, सर्कल के एरिया 9 पाई, अगर आप दिमाग लगाएंगे यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा डायमीटर, डायमीटर मतलब 2r, और यही 2r इसकी भुजा हो जाएगी, 2r इसकी भुजा, क्योंकि 2r इसकी लंबाई, क्योंकि इसकी लंबाई 2r है, तो ये भी 2r होगा, तो वर्ग का भुजा जो है वो 2r है, और सर्कल का जो रेडियस है वो r है, त्रिज्या r और भुजा 2r, बस दिमाग यहाँ से लगाना है। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला 2 पाई r से लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर से हल करते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई, पाई पाई कट हो जाएगा, तो r का मान 3 आ गया,
आर का मान 3, 9 का अंडर रूट निकालोगे तो 3 आ जाएगा। आर का मान 3 है। अब आर 3 दिया है, आपको भुजा का मान निकल जाएगा, 3 दूनी 6। इस वर्ग के भुजा का मान 6 है और उसका वर्ग 6 गुणा 6, 36। सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न और भी एग्जाम में बने हुए हैं, देखिएगा किताब में। एक प्रश्न और है, इस बार आयत दिया है अपने को। एक आयत दिया है, ये आयत है। आयत के अंदर एक वर्ग एक आयत के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। आयत के अंदर एक सर्कल बना है। अब उस सर्कल में कुछ वैल्यू गिवन है, मैं लिख देता हूं। इसका लेंथ दिया है 60 सेंटीमीटर, लेंथ लंबाई 60 दिया है और चौड़ाई दिया है 42 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर लंबे तथा 42 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान है, इसका लंबाई 60 दिया है, चौड़ाई 42 दिया है और यही 42 इसका डायमीटर भी होगा। अब डायमीटर 42 है तो रेडियस निकाल लीजिए, 2 से डिवाइड करके 21 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। उसके बाद आज मैं एक लेक्चर हिंदी का और डालूंगा, उसको भी देखिएगा। सर्कल कंप्लीट हो गया है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैथ्स में कल नेक्स्ट डे अब और टॉपिक हल करेंगे। आप लोग को डाउट हो तो व्हाट्सअप करिएगा।